बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की वैकेंसीज जो अनाउंस हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेक्चर 2 के अंदर हम करंट अफेयर से हमने इसका आगाज़ किया है और लेक्चर 1 के अंदर हम ऑलरेडी इसके पास पेपर को भी हमने एनालाइज किया कि हम अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में लेकर चलें, और हमने थोड़ा सा सिलेबस को भी देखा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वरना अभी जो है ना वो मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो एक तो सिलेबस ज़्यादा है, दूसरा मटेरियल ज़्यादा है, तो अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन में लेकर चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो हम अक्सर तौर पर गलती कर लेते हैं वो ये है कि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन डायरेक्शन में नहीं करते। डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसीलिए हम पहले जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो करंट अफेयर का है। थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूं कि हमने इसका मेथड ये रखा है कि हम डेली बेस पर डे के हिसाब से, जैसे आज हमारा डे 1 है तो डे 1 के अंदर हम 25 से 30 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इसका जो PDF फाइल है वो भी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड रहेगा करंट अफेयर के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम जब उसके लेक्चर्स बनाएंगे तो उसी हिसाब से आपको बताएंगे। लेकिन करंट अफेयर का यही है कि हम डे के हिसाब से चलेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि एट द एंड जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता करंट अफेयर को हम लेकर चलेंगे। फिर उसके अंदर चाहे जितने भी लेक्चर्स हों, फॉर एग्जांपल हमारे अगर 30 लेक्चर भी होते हैं तो ये तो तकरीबन 900 करंट अफेयर तक हो जाएंगे। 900 जो अभी हमने जो डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे रिसर्च बेस्ड हैं और मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहले जो कमीशन की टेस्ट हुई थी उनके अंदर जो पूछे गए हैं या एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ये फ्यूचर में आएंगे, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। हम इसी हिसाब से ये देखें कि हम नंबर वाइज चल रहे हैं, ये नंबर वाइज चल रहे हैं और इसी को ही हम जो है ना वो जस्ट डिस्कस करेंगे। जहाँ तक जिसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी होगी मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। और सबसे पहले हमारे पास आता है कि तालिबान का सुप्रीम लीडर कौन है। सुप्रीम लीडर जो तालिबान का है वो है हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा। ये कब से हैं? 15 अगस्त 2021 से तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं। जब से यहाँ से USA की फोर्सेस जो हैं अफगानिस्तान से एक्सपेल्ड हुई हैं तब से जो है ना ये तालिबान के सुप्रीम लीडर बने हैं। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये कब से हैं? 1 जनवरी 2017 से। उसके बाद हमारे पास आता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट जो है वो फिल्मन यंग है। उसको सक्सीड करेंगी एनेलिना बारबेक, जो सितंबर 2025 में चेंज होगा प्रेसिडेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कि यूनाइटेड नेशन का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो हैं जेम्स डेविड वेंस। एक और बात मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशन के अंदर USA के अंदर जो इलेक्शन हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 2024 को। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर इलेक्शन कब हुई थी? 5 नवंबर 2024 को। उसके बाद आता है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज 2023 और 24 का जो है वो ही हम डिस्कस करते हैं। वो ही इम्पोर्टेंट है कि 23 के अंदर जो है नरगिस मोहम्मदी को मिला था और 24 के अंदर निहॉन हिदायंकियो। इसका ताल्लुक जो है वो जापान से है। कहाँ से? जापान से इसका ताल्लुक है। ये जो 2023 के अंदर मिला था नरगिस मोहम्मदी को, ये FPSC ने अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर SF की टेस्ट हुई थी उसमें उन्होंने पूछा था। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर आता है कि जनरल आसिम मुनीर को जो है फील्ड मार्शल का जो टाइटल है वो कब मिला था? वो मिला था 20 मई 2025 को। 6ठे नंबर पर हमारे पास आता है कि कश्मीरी लीडर थे अली शाह गिलानी। उनकी जो डेट थी उसकी डेट याद करनी है। ये थी सितंबर 1 2021। 91 ईयर के थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन
थोड़ा सा जहन में होना चाहिए। लेकिन इसी से रिलेटेड अगर हम देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो डेथ हुई थी वो कौन सी डेट पर हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन मेरे जहन में अभी आ रहा है कि ये 10 अक्टूबर 2021 को, आप इसको कंफर्म लाजमी करिएगा, मुझे इसको थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फर्दर आप इसको जो है ना कंफर्म कर लीजिएगा, 10 अक्टूबर 2021, बाकी आप इसको कंफर्म करें और याद कीजिएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7वें नंबर पर है कि SCO का फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, SCO हो गई, ECO हो गई या नेटो हो गया, या इसके अलावा जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर OIC वगैरह, तो इनकी जो समिट हुई थी या लेटेस्ट समिट कह लें आप, या 2024 के अंदर 25 के अंदर, ये किस कंट्री ने होस्ट की थी, कौन सी डेट पर हुई थी, ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अब क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन का पेपर दे रहे हैं तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको ये इलेक्शन कमीशन टच कर सकता है। तो वापस आते हैं इसके ऊपर कि SCO की समिट हुई थी 25 नंबर, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 15-16 2024 के अंदर, 15 से 16 तक। उसके बाद 24, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुई थी 3 से 4 जुलाई 2024 को, और 2023 की हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, और 2022 में 22 नंबर SCO की समिट हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। ये कब हुई थी? 15 से 16 सितंबर 2022 को। फर्दर 11वें नंबर पर हमारे पास आता है कि एयर इंडिया फ्लाइट, ये कब क्रैश हुई थी? ये हुई थी जून 12 को, और जिसके अंदर जो है वो 241 पैसेंजर जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी। ये गेटविक एयरपोर्ट लंदन में जो है ना इसको लैंडिंग करनी थी, लेकिन जो है ना ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी तो वो क्रैश हो गई। उसके बाद आता है कि चाइना डेवलप फर्स्ट डीप सी रेडार। ये किसने जो है ना डीप सी रेडार जो है वो डेवलप किया है, कि इसका पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट द हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये चाइना ने किया है। और उसके बाद है कि AI की एक्शन समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी? AI एक्शन समिट जो हुई थी वो 2025 10 to 11 फरवरी पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर हुई थी। उसके बाद फर्दर आता है कि यूनाइटेड नेशन ने बैन की है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसने बैन की है? यूनाइटेड नेशन ने बैन की है। नंबर 15 हमारे पास आता है WHO ने जॉर्जिया को जो है वो मलेरिया फ्री कंट्री जो है वो सर्टिफाइड किया है। अब 16 नंबर पर हमारे पास आता है 2024 बुकर प्राइज फॉर द नोबल ऑर्बिटर। ये किसको मिला है? पाकिस्तान को। आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बागेरी, इनकी जो शहादत हुई थी वो 13 जून 2025 को फ्राइडे के दिन तेहरान में हुई थी। खो खो वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता था? 2025 का इंडिया ने। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जितने इवेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनली लीगलाइज अबॉर्शन। और उसके बाद इसराइल का जो अभी प्रेसिडेंट है वो, उसको प्राइम मिनिस्टर तो हम सबको पता है लेकिन प्रेसिडेंट का नाम थोड़ा कम ही आता है, इसीलिए देख लें, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसाक हर्जोग। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डीप सीक एक ये कब रिलीज़ हुई थी? 20 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी। फर्दर लास्ट में ये है कि प्राइम मिनिस्टर, रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तान। और चाइना का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली क्वांग। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बेलारूस एलेक्जेंडर गेनिकोविच टोर्चिन। और हमास इसराइल जो सीज फायर है वो डेट भी याद कर लें।